अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूं वज़ीर आज़म के दौरा कराची के हवाले से। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची का दौरा किया और ये एक मुख्तसर दौरा था जिसमें उन्होंने MQM के मरकज़ जाके MQM की क़यादत से मुलाकात की। कहा यह जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद की वजह से वज़ीर आज़म जो है अपने इत्तेहादियों से रब्ते कर रहे हैं। इससे पहले वो चौधरी शुजात से भी जाके मिले थे। अलीम खान को भी उन्होंने फ़ोन किया, जो उनका फ़ोन नहीं उठाया गया। जहांगीर तरीन से भी उन्होंने फ़ोन पे बात की, जबकि तमाम ही जो उनके वज़रा हैं या जो उनके इत्तेहादी हैं वो इमरान खान के थोड़े से रूड बिहेवियर से नाला नज़र आते रहे हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब अपने मिजाज के बरखिलाफ़ ख़ुद जाके मुलाकातें कर रहे हैं। MQM के दफ्तर भी वो गए हैं। 35 मिनट की मुलाकात रही। ख्याल ये किया जा रहा था इस मुलाकात से पहले कि MQM अपने मुतालबात सामने रखेगी, जो शिकवे शिकायतें हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर आज़म उनको एतमाद मिलेंगे। आमिर खान साहब जो कि MQM के रहनुमा हैं, उन्होंने जब इस मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की तो उनका कहना ये था कि हमने किसी भी किस्म का कोई मुतालबा वज़ीर आज़म के सामने नहीं रखा, हमने कोई शिकवा शिकायत वज़ीर आज़म से नहीं की। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इस पर तो एक लफ्ज़ भी बातचीत नहीं हुई। जोनल ऑफिसर्स जो उनके सेक्टर ऑफिसर्स हैं, ख्याल ये किया जा रहा था कि MQM ये मुतालबा करेगी कि हमारे ऑफिस दोबारा खोले जाएँ। हैदराबाद का जोनल ऑफिस खोल दिया गया है। वज़ीर आज़म के निकलते ही वो ऑफिस फौरी तौर पर खुल गया। तो सहाफ़ी बरादरी का ख्याल यही था कि शायद ये मुतालबा MQM की जानिब से रखा गया होगा और वज़ीर आज़म ने उसे फौरी तौर पर मंजूर करते हुए जोनल ऑफिस को खोल दिया। लेकिन जब आमिर खान से सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं पता कौन सा ऑफिस खुल गया है। उन्होंने बिल्कुल अनजान बने रहे या अनजान बनने की अदाकारी करते रहे। बहरहाल मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मुतालबे भी नहीं रखे गए, कोई शिकवे शिकायतें भी नहीं हुई और तहरीक अदम एतमाद पे तो एक लफ्ज़ बातचीत नहीं हुई, तो फिर 35 मिनट तक वज़ीर आज़म साहब बहादराबाद में MQM के मरकज़ पर क्या करते रहे। हाँ, उनको चाय ज़रूर पिलाई गई है, तो शायद 35 मिनट में 10 मिनट चाय बनने में लग गए होंगे, 10 मिनट में उन्होंने चाय पी ली होगी, हाथ मिलाने में, खुदाफिज़ कहने में, गले लगाने में 35 मिनट गुजर ही गए होंगे। शायद यही सब कुछ हुआ होगा जो कि अभी हमें बताया जा रहा है। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब रुख करते हैं गवर्नर हाउस का, जहाँ वो PTI के कारकुनों से ख़िताब करते हैं। ख़िताब क्या था समझें, आग लगी हुई थी वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म साहब इंतहाई कहना तो ये चाहिए, बज़ाहिर जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत खुशगवार मूड में हैं और उन्होंने बड़ी पुरजोश सी तकरीर की। लेकिन ये पुरजोश सी तकरीर इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और नामुनासिब अल्फाज से भरी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उन्होंने कहा कि इनको तो मौलाना कहना गुनाह है, तो मैं इनको फजलू कहूँगा। बारहा उन्होंने मौलाना साहब को फजलू कहा। चले फजलू की हद तक भी चल जाता, उन्होंने तो डीजल भी कह दिया। वज़ीर आज़म का कहना ये था कि पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल और मौलाना फजलुर रहमान दुबई से सस्ते हैं, यानी कि डीजल। इतनी ज़ुबानी गुफ्तगू वज़ीर आज़म की जानिब से की गई जितना रिडिक्यूल मौलाना साहब को किया गया। हैरत की बात है कि वज़ीर आज़म शायद अक्सर व बेशतर भूल जाते हैं कि वो कंटेनर पे नहीं हैं। जो ज़बान वो कंटेनर पे इस्तेमाल किया करते थे वो ज़बान वो अभी तक भूले नहीं हैं। और जब भी कोई इस किस्म की सिचुएशन पेश आती है जिसमें वज़ीर आज़म साहब पे कोई प्रॉब्लम आने लगती है या वो किसी परेशानी के शिकार होने लगते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में आके वो इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उन्होंने शहबाज शरीफ को बूट पॉलिशिया कह दिया। और तो और सबसे मज़े की बात यह है कि उन्होंने कहा कि मेरी बंदूक की नशिस्त पे अब आसिफ अली जरदारी है। सवाल ये पैदा होता है कि बंदूक की नशिस्त होती कहाँ पर है? खान साहब को ही पता होगा, क्योंकि मुझे तो आज तक पता नहीं चला। चले, ज़बान उनकी थोड़ी रपट गई, बंदूक की नाल पे कहने के बजाय उन्होंने नशिस्त कह दिया, चल गया। वज़ीर आज़म है, उनका चलता है। लेकिन बिलावल भुट्टो का बिल्कुल भी नहीं चलता। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी, सबसे पहले अपने बेटे को तुम उर्दू बोलना तो सिखा दो, उसको तो यही नहीं पता कि लड़की आता है कि आती है, बारिश होता है, बारिश होती है। बहुत उन्होंने मिमिक्री की जो कि वज़ीर आज़म के मनसब को ज़ेब नहीं देती है। वज़ीर आज़म बार बार भूल जाते हैं कि वो अपोजिशन लीडर नहीं है बल्कि एक वज़ीर आज़म है, एक मुल्क के सबसे बड़े वज़ीर हैं। वो भूल जाते हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को काफ़ी रिडिक्यूल किया, काफ़ी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की, आसिफ अली जरदारी की, सबकी काफ़ी तज़हीक की, मिमिक्री कर कर के दिखाई। तो वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे या ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ समझ में नहीं आ सका। या अगर बिल्कुल गैर जानिबदारी से कहूँ तो वज़ीर आज़म घबराए हुए दिखाई दे रहे थे।
जो मशवरा वो दीगर लोगों को देते हैं कि घबराना नहीं है, ख़ास तौर पे आवाम को उन्होंने घबरा घबरा कर भी यही मशवरा दिया है कि घबराना नहीं है, तो वज़ीर आज़म खुद घबराए हुए लगे, क्योंकि जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की वो कतई तौर पर पार्लिमानी ज़बान नहीं है। जलसे जुलूसों में इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बातें की जाती हैं वो अलग नौइयत की होती हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म के ओहदे की ज़बान होनी चाहिए, जो उनके मनसब को ज़ेब देनी चाहिए, वो ये ज़बान कतई नहीं थी जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अपने कारकुनों से ख़िताब में गवर्नर हाउस में इरशाद की है। हैरत होती है, साथ साथ अफसोस भी होता है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि काफ़ी महाज़ों पर अकेला है, लड़ रहा है। हम गुर्बत से लड़ रहे हैं, हम जहालत से लड़ रहे हैं, हम माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारे लोग आइडियलाइज़ करते हैं, ख़ास तौर पे हमारी यूथ, हमारे नौजवान इमरान खान साहब को बहुत आइडियलाइज़ करते हैं, और उनका एक कैरिज़मा है, उनकी एक पर्सनालिटी है जिसका चार्म लोगों में अभी तक 92 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक कायम व दायम है। ऐसे शख्स के मुंह से इस किस्म की ज़बान कैसी लगती है, और वो शख्स जबकि वज़ीर आज़म हो। वज़ीर आज़म क्यों भूल जाते हैं कि वो थड़े पे बैठे हुए कोई ओबाश नौजवान नहीं है, बल्कि एक मुल्क के, एक मुहज़्ज़ब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। समझ में नहीं आता कि वज़ीर आज़म की ये ज़िद, वज़ीर आज़म के बचपना, वज़ीर आज़म की ये छोटी सोच उनको कहाँ लेके जाएगी। कहा तो उन्होंने ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन वाले ले आए, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि ये लेकर आएँ। उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग अदम एतमाद लेकर आएँ, जिसके बाद ये फ़ेल होंगे तो देखें मैं इनके साथ क्या करता हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म ने ये नहीं सोचा कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ये क्या करेंगे। बहरहाल वज़ीर आज़म की ज़बान सुनकर मुझे नहीं समझ आता कि कौन से लोग हैं जो महसूस हुए। मुझे इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और इंतहाई नागवार गुज़री। बहुत सारे लोग जो इस ज़बान को सही समझ रहे हैं, या उनका कहना ये है कि बाकी लीडरान भी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो जनाब बाकी लीडरान से या बाकी जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनसे आवाम को वो उम्मीद नहीं है जो इमरान खान साहब से है। इमरान खान साहब को लोग आइडियलाइज़ करते हैं, क्या लड़कियां, क्या लड़के, क्या बूढ़ी औरतें, क्या जवान मर्द, सबके दिल में इमरान खान साहब का एक चार्म था। अगर वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ये बताइए कि हम किस तरह से अपने आप को एक मुहज़्ज़ब कौम का फ़र्द कह सकते हैं, जबकि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म इस किस्म की ओबाशों वाली ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। आखिर वज़ीर आज़म कब ये ओए ओए की सियासत को ख़त्म करेंगे? कोई इनको समझाने वाला नहीं है। ये तो तय है कि इनके मुशीर इनको गलत मशवरे ही देते हैं। इस किस्म की बातें वज़ीर आज़म के दीगर मुशीर भी करते हैं, जैसे शहबाज गिल साहब हैं, वो भी इसी किस्म की गुफ्तगू करने के माहिर हैं। और फ़याज़ुल हसन चौहान की ज़बान तो क्या कहना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे किस्म की ज़बान है उनकी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शिब्बी फराज, जिनका बैकग्राउंड एक बहुत ही अदबी घराने से है, वो भी वज़ीर आज़म की ज़बान पे उनको टोकते, तो खैर क्या उनकी हिम्मत होगी कि वज़ीर आज़म को टोक सकें। इमरान खान साहब को कौन टोक सकता है, लेकिन अक्सर व बेशतर वज़ीर आज़म की इसी किस्म की तकरीरों पर वो मुस्कुरा रहे होते हैं। समझ में नहीं आता कि हमारा मुहज़्ज़ब माशरा कहाँ चला जा रहा है। वज़ीर आज़म को अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी बदज़बानी पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो ये ज़्यादा सही लफ्ज़ है कि वज़ीर आज़म साहब को अपनी बदज़बानी पे कंट्रोल करना चाहिए। उनको भूलना नहीं चाहिए कि वो वज़ीर आज़म हैं, कोई ओबाश नौजवान नहीं है।